फाउंडेशन एंटरप्रेन्योर फोरम। आज के समय में नई पीढ़ी फाउंडेशन एंटरप्रेन्योर फोरम एक ऐसा नाम बन चुका है जो लगभग सभी नए एंटरप्रेन्योर्स के हौसलों को एक नई उड़ान दे सकता है। नई पीढ़ी फाउंडेशन का एंटरप्रेन्योर फोरम आज की पीढ़ी के नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक ऐसा मंच बनकर सामने आया है जो उनके विश्वास और बढ़ोतरी पर सबसे अधिक ध्यान देता है और अपने सदस्यों को सफलता की ओर बढ़ाने व सफल बनाने का दृढ़ निश्चय रखते हुए उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में विश्वास रखता है। नई पीढ़ी फाउंडेशन एंटरप्रेन्योर फोरम में वही एंटरप्रेन्योर शामिल हो सकते हैं जिनकी उम्र 45 वर्ष से कम अथवा उसके आसपास की होगी और जिनका सालाना टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक होगा। फोरम का हिस्सा बनने के बाद फोरम अपने सभी सदस्यों के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर अलग अलग प्रकार की सभाएं, सेमिनार्स तथा कार्यशाला आयोजित करता है जिससे फोरम के सदस्यों का व्यवसाय बढ़ सके। यह फोरम सेलर्स और बायर्स मीट के जरिए अपने फोरम से जुड़े उद्यमियों का सीधा परिचय अपने ग्राहकों से कराता है। इतना ही नहीं, फोरम अपने सदस्यों के कठिन समय में यानी उनके व्यवसाय में घाटा लगने पर उनकी कंटिजेंसी फंड यानी आकस्मिक निधि की व्यवस्था भी कर रहा है। इन सब के साथ ही यह फोरम समय समय पर विभिन्न प्रदेशों में फाउंडेशन से जुड़े एंटरप्रेन्योर्स की समस्याओं के समाधान हेतु उन्हें बिल्कुल मुफ्त कानूनी परामर्श देना, तमाम सरकारी और गैर सरकारी मंचों के माध्यम से बेहतरीन कार्य कर रहे नई पीढ़ी के उद्यमियों को सम्मानित करना तथा संयुक्त व्यापार प्लास्टिक टुडे और नई पीढ़ी नामक पत्रिकाओं के माध्यम से उनकी और उनसे जुड़ी विभिन्न खबरों को प्रमुखता देना अपना कर्तव्य समझता है। सच कहा जाए तो नई पीढ़ी फाउंडेशन एंटरप्रेन्योर फोरम नई पीढ़ी के उद्यमियों के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभर रहा है। उत्तर भारत में इसी उम्मीद को एक नया आकार देने के लिए आज इस फोरम के नॉर्थ इंडिया प्रेसिडेंट की घोषणा जिनका नाम है मुकेश गोयल। देश के तमाम हिस्सों से आए हुए इंडस्ट्री के सम्मानित लीडर्स और इस अवार्ड समारोह में देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए टॉप 5 विनर और इंडस्ट्री के राइजिंग स्टार्स नई पीढ़ी फाउंडेशन एंटरप्रेन्योर फोरम की इस नई पीढ़ी के उद्यमियों के विकास के लिए समर्पित है। नॉर्थ इंडिया में धीरे धीरे इसकी जड़ें बहुत मजबूत हो रही है। इस फोरम के माध्यम से हम लोगों को पिछली बार ईपीआर का मुद्दा उठाया जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई। इस बार हम लोग इस फोरम के माध्यम से देश भर में उन युवा उद्यमियों को मंच देने जा रहे हैं जो बेहतरीन काम कर रहे हैं परंतु इंडस्ट्री में उनकी कोई पहचान नहीं है, लेकिन इस कार्यक्रम के बाद उनकी तरफ इस इंडस्ट्री की निगाहें होंगी। मैं आप सभी से गुजारिश कर रहा हूं, आप सभी लोग इस नई पीढ़ी एंटरप्रेन्योर फोरम के सदस्य बने जिसे पूरे देश में आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी और आप अपने व्यवसाय को बढ़ा सकेंगे। धन्यवाद। जी नमस्कार, मेरा नाम टीना पुरी जिंदल है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट और टीवी पैनलिस्ट भी हूँ, पत्रकार भी हूँ और मंदिर प्रकोष्ठ की विधानसभा प्रभारी हूँ तिलकनगर जिला से। अच्छा मैम, आज का जो कार्यक्रम रखा गया है नई पीढ़ी एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड सेरेमनी, उसके बारे में बताइए। जी ये जो सेरेमनी रखी गई है, मैं बेसिकली इंटरप्रेन्योर्स को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। नई पीढ़ी के जो हमारे संचालक हैं श्री वीरेंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, उनको बहुत बहुत बधाई और सभी को बहुत बहुत बधाई। और ये इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए ताकि लोगों को, यंगस्टर्स को प्रोत्साहन मिले और उनको एक नई दिशा मिले। जैसे कि हमारे अत्रे जी यहाँ पर एक स्पीकर के रूप हैं, एज ए फेमस स्पीकर हैं, वो आए और उन्होंने अपने व्यूज़ दिए, तो ये भी एक यंगस्टर्स के लिए एक प्रेरणा स्रोत है।
क्योंकि जिस प्रकार की मुश्किलें हम लोग देखते हैं कि आजकल स्टार्टअप में आती हैं, तो उसके लिए कुछ भी आपको अगर रास्ते मिलते हैं तो उसके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, नई पीढ़ी द्वारा दिया गया है। और यहाँ पे विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न फैक्ट्रियों के जो हैं जो लीडर्स हैं वो आए हैं, और जो यंगस्टर्स हैं जो नए नए अपना बिज़नेस स्टार्ट करा है जिन्होंने, वो सब आए हैं। नीलगिरी से भी कुछ लोग आए हैं, काफ़ी यंगस्टर्स बच्चियाँ यहाँ पर आई हैं जो कि अलग अलग इंडस्ट्री से जुड़ी हैं। तो मैं नई पीढ़ी के इवेंट को एक प्रेरणा स्रोत मानती हूँ। और जो हम कहते हैं ना कि भारत एक विकसित देश है, तो उसकी जो साक्षात प्रमाण है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और जिस प्रकार से विश्व की तरफ बढ़ रहे हैं, हम एक विकसित देश के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें जो है साक्षात हमें दिखाई दे रही हैं। एकजुटता का प्रतीक है, विकसित भारत का प्रतीक है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। एक मिनट पहले तो आप अपना नाम बताइए। हाय, मेरा नाम है लक्षिता अरोड़ा। मैं यहाँ पे ये नई पीढ़ी के एंटरप्रेन्योर अवार्ड्स में आई हूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। इट वाज रियली नाइस एंड काफ़ी इंटेलेक्चुअल सेशन था, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला, काफ़ी इंकरेजिंग था फॉर अस लाइक बडिंग एंटरप्रेन्योर्स। एंड अभी भी चल रहा है और स्पीकर्स आएंगे और बहुत रिनाउंड स्पीकर्स हैं, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं जानने के लिए और क्या क्या होगा। विवेक अत्रेय जी आए, उन्होंने मोटिवेशनल स्पीच दिया आज, तो क्या कुछ आपको लगा, कैसे आप लोग आज उनसे प्रेरणा लेके जाएंगे? उनका सेशन बहुत ही इंस्पायरिंग था। एंड सबसे ज़्यादा जो इंस्पायरिंग एक चीज़ थी, उन्होंने बताया 7 C's। एंड उसमें से जो उनका 7th पॉइंट था कामनेस, वो बहुत ही एक उन्होंने पॉइंट बताया जो कि मुझे लगता है कि बहुत रेलेवेंट है हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए। जब बहुत स्ट्रेस एनवायरनमेंट रहता है, उसमें कामनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है टू टैकल विद सिचुएशंस, बिजनेस चैलेंजेस एंड एवरीथिंग। सो वो मेरा बहुत की टेक अवे रहेगा इस उनके लेक्चर से। थैंक यू सर। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहेंगे और सभी एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या कुछ संदेश? बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ। एंटरप्रेन्योर्स को हिम्मत रखनी चाहिए, और द्विवेदी जी ने जो ये पहल की है नई पीढ़ी की, ये बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच। सर नमस्कार। नमस्कार सर, हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। मैं शिवेंद्र प्रकाश द्विवेदी, नई पीढ़ी फाउंडेशन, नई पीढ़ी पत्रिका का संपादक हूँ। प्लास्टिक टुडे और संयुक्त व्यापार मैगजीन भी हमारी निकलती है। आज नई पीढ़ी एंटरप्रेन्योर फोरम का अवार्ड फंक्शन था। इस अवार्ड फंक्शन में पूरे देश के एंटरप्रेन्योर्स जो इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहे हैं वो आमंत्रित किए गए थे, उन्हें सम्मानित किया गया। और पूरे देश से, पांडिचेरी से लेकर के, कोयम्बटूर से लेकर के, कोलकाता से लेकर के पूरे देश के अच्छे एंटरप्रेन्योर्स, बेहतरीन जो काम कर रहे हैं, वो सारे एंटरप्रेन्योर्स यहाँ बुलाए गए थे और उनको सम्मानित किया गया। हम खास करके इस बात के लिए कि नई पीढ़ी के उद्यमियों का उत्साह बढ़े और वो अपना बिजनेस आगे बढ़ा पाएँ, इसी के लिए अवार्ड फंक्शन। एक सवाल लीजिए कि जिस तरीके से आज जितने भी तमाम लोगों को अवार्ड्स मिले, ज़्यादातर यंगस्टर्स में थे। जी, उनके लिए और जो आपसे जुड़ना चाहिए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी को बधाई देना चाहूँगा और चाहूँगा कि सभी लोग, सभी नई जनरेशन का एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं और देश की आर्थिक रीढ़ को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर नमस्कार। क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? क्या कुछ बधाइयाँ विनर्स के लिए, विनर्स को बहुत बहुत बधाइयाँ मेरी तरफ से। और नई पीढ़ी का भविष्य बहुत ब्राइट है, ये साफ दिख रहा है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह का अवार्ड प्लास्टिक इंडस्ट्री में दिया गया नई पीढ़ी को, तो द्विवेदी जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। सम्मानित किया गया है, वो भी बहुत ही अद्भुत है, शायद वेस्टेज से मिलकर ही बनाया हाँ जी, गया ये जो जितने भी अवार्ड्स और ट्रॉफीज़ हैं वो वेस्टेड रिसाइकल प्लास्टिक से बनी हुई है। ये भी शायद पहली बार हुआ है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। इसके लिए भी आयोजकों को बहुत बहुत बधाइयाँ। मैम नमस्कार। मैम आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में? आज का कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा और इसकी सफलता का कारण ही प्लास्टिक इंडस्ट्री में जो ये फ्रेटर्निटी और जो एकता का भाव है, वही इसको सक्सेसफुल बनाया। आज आई एम रियली हैप्पी एंड प्राउड कि ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग विनर्स, एंटरप्रेन्योर्स आए और इस अवार्ड के लिए उन्होंने बहुत प्राइड के साथ इसे रिसीव किया। थैंक यू सो मच। कितने ज़्यादा संगठन, और या मैं यूँ बात करूँ, कितने संख्या में लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? किसके साथ? संयुक्त व्यापार के साथ या नई पीढ़ी के साथ? नई पीढ़ी के साथ तो अगर हम ऑल ओवर इंडिया बात करें तो बहुत अनगिनत लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि शिवेंद्र द्विवेदी जी इतने सालों से कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते जाते हैं, तो हाँ, इनका नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है ऑल ओवर इंडिया। मैम एक बार अपना नाम बता दीजिए। आई एम सारिका बाहेती। ऑब्वियसली एंड यू पुट दिस अवार्ड थोड़ा ऊपर तक।
नहीं वो फोटो ले लेना वो ले लेंगे हाँ आप लोग बीच में सभी अवार्डी हैं, आप देख सकते हैं। और आज नई पीढ़ी के सौजन्य से जो ये कार्यक्रम हुआ है, आपको बता दें सभी एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे जो एकत्रित हुए हैं, तो आज आपको बता दें अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और सभी आपको बता दें भारत के अलग अलग राज्यों से आए हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं। टॉप 5 आपको बता दें एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट में आप देख सकते हैं शुरुआत की पंक्ति से।